क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं और उसमें भी आप बेटा देखिएगा एक ही वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है और साइन साइन एक ही इस्तेमाल हो रहा है। वेरिएबल हम इकट्ठा करेंगे यानी ये 3x माइनस 5x लेस देन -4 -1। यानी आपने क्या किया, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ लिखा, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ लिखा और ये जो इनइक्वलिटी का साइन है वो स्टूडेंट एज इट इज आएगा। अब आप इसमें से ये माइनस करें तो बना -2x लेस देन -5। अब स्टूडेंट यहाँ पे काबिल गौर बात, ये x के साथ जो 2 है वो माइनस का है, x के साथ 2 माइनस का है। जब इधर आके डिवाइड होगा फिर हम इसका साइन चेंज करेंगे। अब इनइक्वलिटी का साइन लेस है, जब ये -2 इधर आके डिवाइड होगा तो यहाँ पर ग्रेटर का साइन बनेगा, यानी हम लिखेंगे x इज ग्रेटर देन -5 ओवर -2। क्या किया स्टूडेंट, ये -2 जब नीचे आया इसके डिवाइड हो गया, इसके साथ माइनस का साइन था, ये माइनस का साइन इस इनइक्वलिटी के साइन को चेंज कर देगा, ये लेस है तो ग्रेटर बना। अब आप इस माइनस को इससे कैंसिल भी कर सकते हैं, तो अब आप x की वैल्यू देखिएगा वो 5/2। अब आप इसको सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे x सच दैट x इज ग्रेटर देन 5/2। ये स्टूडेंट इसका आंसर बना। अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो टॉपिक हमारा है इनइक्वलिटीज और ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करना चाह रहे हैं जिसमें सिर्फ एक ही साइन मौजूद है। अब ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। इस क्वेश्चन में बेटा देखिएगा, लेफ्ट साइड को पहले हम सॉल्व करेंगे। आप ये 9 ले लें एलसीएम। क्या किया, 9 एलसीएम ले लिया, इस 9 को पहले इस पर डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर हुआ। उस 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें, 1 इंटू 3x प्लस 2 माइनस का साइन एज इट इज। फिर वही चीज़ रिपीट करेंगे, इस 9 को इस 3 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 बना। उस 3 को पहले लिखेंगे और ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज लिख देंगे और यहाँ पे ग्रेटर देन -1। अब बेटा इस 1 को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये वही वैल्यू रह जाएगी क्योंकि 1 है। यहाँ पे -3 है, जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा -6x और -3 डिवाइडेड बाय 9 ग्रेटर देन -1 एट इज बनेगा। अब स्टूडेंट याद देखिएगा, ये जो वेरिएबल्स हैं इनको कंबाइन करें, ये बना -3x यानी -6 में से प्लस का 3 आपने माइनस कर दिया। अब ये जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट के साथ मिला दें, यानी -3 प्लस 2 -1 और नीचे 9 एज इट इज ग्रेटर देन -1। ये आपने ऐसे लिखा। अब आप देखते हैं कि ये जो 9 है ये डिवाइड हो रहा है, 3x -1 के साथ डिवाइड हो रहा है। जब ये राइट साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा, यानी -3x -1 इज ग्रेटर देन -9 मल्टीप्लाई बाय 1 या 1 मल्टीप्लाई बाय 9, एक ही बात है, जैसे मर्जी लिखें। अब आप फिर देखते हैं कि यहाँ पर -3x -1 इज ग्रेटर देन -9। अब आप देखें हमारे पास दो ऐसे डिजिट्स हैं जो वेरिएबल नहीं बल्कि कांस्टेंट है। वेरिएबल हमारा -3x ऐसे लिखा और ग्रेटर देन -9, ये जो 1 है उस तरफ जाएगा तो प्लस का 1 बनेगा। आप मजीद देखिएगा, -3x इज ग्रेटर देन -8। अब आप यहाँ फिर गौर करें, x के साथ -3 है, जब -3 इधर आएगा तो मैंने आपको क्या बताया था कि इस इनइक्वलिटी का साइन जो है वो चेंज होगा। कैसे, x की वैल्यू लेस देन होगी -8 डिवाइडेड बाय -3। अब इसका साइन चेंज हो चुका है। अब ये माइनस से कैंसिल करें, x की वैल्यू बनी लेस देन 8/3। अब स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पे इसका सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं। वो क्या बनेगा, x such that x is less than 8/3। ये आपका स्टूडेंट आंसर बना। अब आप देखिएगा ये क्वेश्चन हमारे पास किस तरीके से सॉल्व होगा।
यानी आपके पास क्वेश्चन है 4x माइनस 10.3 लेस देन और इक्वल टू 21x माइनस 1.8। स्टूडेंट अब ये दूसरी इक्वलिटी आ गई, इनइक्वलिटी कौन सी, लेस देन और इक्वल। पहले जो क्वेश्चन हमने किए वो सिर्फ एक ही साइन था, उसमें सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन आ गया। अब इस क्वेश्चन में देखें लेस देन और इक्वल टू, साइन बेटा एक ही है, यानी आपके पास ये जो साइन है वो एक ही है इक्वलिटी का और साथ ही इनइक्वलिटी का, इसके अंदर एक ही साइन है। हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, उसी तरह जैसे पहला क्वेश्चन किया था 4x तो माइनस 21x लेस देन इक्वल टू ऐसे ही माइनस 1.8 और ये जो माइनस का था ये राइट साइड पे कांस्टेंट चला गया 10.3 ये बना। अब आप देखिएगा 21 में से 4 माइनस किया तो माइनस 17x इज लेस देन और इक्वल टू, जब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये बेटा हमारे पास बनेगा 8.5। अब हम इस x को निकालना चाहते हैं, वो एज इट इज रखेंगे। और आपको मैंने बताया यहाँ पर एक चीज़ हाईलाइट की थी कि जो माइनस का 17 है, अब जब इसने राइट पे जाना है तो इसका साइन चेंज होगा, लेस देन इक्वल था अब ग्रेटर देन इक्वल बनेगा और ये माइनस का 17 इस पे डिवाइड होते हैं। अब इसी को हम सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे x सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8.5 डिवाइडेड बाय माइनस 17। ये आपका स्टूडेंट्स आंसर हुआ। अब ये जो हमारे पास वन साइन इनइक्वलिटी था ना वो क्वेश्चन खत्म हो गए। अब नेक्स्ट में आपको टू इनइक्वलिटी साइन के क्वेश्चन समझाऊंगा। उम्मीद है बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। अल्लाह हाफिज़।